उसके साथ कुछ सफिशियस चीजें हो रही थी। उसने मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं मतलब ये बात तुम्हें और उसके बीच में है, ठीक है। उसने तुम्हें ये बोला था कि प्लीज मेरा अकाउंट मत उड़ाना। एक सेकंड ना, मैं चैट खोल रहा हूँ दूसरे फोन में। बोलू रिक्वेस्ट डाल, बोलू जी बोलू रिक्वेस्ट डाल दे। चैट देख लो भाई, उसने तुम्हें हाँ, ये मैं उसी बोला को पढ़ होगा। रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बात बोलूंगा ना पनोड़ी भाई की जो हम्म अरे भोलू रिक्वेस्ट डाल, भोलू क्यों समझ में नहीं आ रही तेरे को? लोग क्यों गाली दे रहे हैं तेरे को नीचे? हाँ पनोड़ी भाई बोला था। उसने ये बोला था कि मेरा अकाउंट मत उड़ाना। हाँ हाँ हाँ, बोला था। अच्छा, अब बोला मैं ये मतलब दूसरी इस चीज तरीके बोलता से हूँ। नहीं बोला था, मतलब घुमा फिरा के यही चीज हुई थी कि मेरा अकाउंट अकाउंट मत करना। मैं बोला भाई मैं क्यों करूंगा यार, मतलब अपने को कुछ ऐसा है नहीं, ऐसी कोई मतलब आपके बीच में आप ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो तो सुनो आपको पता था ना, आपने मुझे कभी सुनो नहीं सुनो, बताया। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, देखो, मैं तुमसे ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, हम्म क्योंकि भाई हम्म देख, तू एक ऐसा इंसान है कि जिसके साथ तुम्हारी जो पर्सनली बातें होती है, तुम वो हम्म सारी चीजें हम्म, कभी रिलीज नहीं करते हो। आपकी मेरे साथ डीएम में क्या बातें होती है, यू हाँ नेवर रिलीज नहीं, दैट, ठीक है। हाँ 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 मतलब कि ये चैट जो तुम्हारे साथ हुई मुझे पता था। उसके अलावा मैं आपको दूसरी एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसको सिर्फ बता रहा हूँ मैं, हाँ कि हाँ उसका जब भी आपको टेक्स्ट मैसेजेस आता होगा, शी इज ट्राइंग टू हाँ हाँ। क्लोज, शी इज ट्राइंग टू लाइक कम टू क्लोज विथ यू। ये बात सच है? मतलब जैसे कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा कॉइन सही रहेगा, क्या रहेगा, इस तरीके की बातें, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, आपका कहने का सही है, मतलब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें करना। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वो ये एक बंदे ने कमेंट भी किया है कि उसने लाइव में भी बोला था जब ऑफिस से लाइव आई थी कुछ दिन पहले, राइट, बोला था उसने लाइव में हाँ, भी। ठीक है। अब मुझे तो उसने इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। बाबा की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो काटो भाई, मुझे तो भोलेनाथ की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरा सच बोल रहा हूँ, भोलेनाथ की कसम भाई, जो हुआ है वो आई बोल रहा हूँ, बिलीव बाबा, आई बिलीव झूठ यू। नहीं बोल। ठीक है। अरे यार हाँ नहीं, हम मैं लोग बोल रहा दोस्त हूँ भाई हैं कि पनोड़ी भाई। बाबा अरे हम आपको एक बात बताओ, भाई हमारी मैं, दोस्ती सुनो, है वो ना। पनोड़ी भाई ने बोला ना कि ऐसा बोला क्या, तो मेरे को ना अब क्या इतने लोगों से बात करते हैं याद नहीं रहता, तो मैं बोला भाई पहले मैं चैट में जाके चेक कर लेता हूँ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो हुआ है भाई, हम्म, और उन्होंने लाइव में भी बोला था मुझे। मैंने बोला कि भाई अपना कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों अकाउंट अकाउंट के साथ आपके कुछ भी करूंगा। यार देखो, सुनो सुनो, भाई मैं फोन हैक कर सकता हूँ, तो अकाउंट उड़ाना मेरे लिए बहुत हाँ, बड़ी बात है क्या? अरे कोई बड़ी बात नहीं, कितने बार बताए अपन ने। ठीक है। तो वो अकाउंट उड़ाना, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ठीक है। अब हम्म उसके हम्म अकाउंट में है क्या जो मैं उड़ाऊं? 200 से 250 300 तो लाइक आती है, क्या अकाउंट उड़ाऊं मैं उसका? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ही नहीं वो तो अकाउंट कल उड़ाने आईडी का। बना के फिर 100 के वोट फॉलोअर डाल देंगे। हाँ, उसके सारे फेक फॉलोअर, एवरीबॉडी नोज दैट, हम्म हम्म हम्म। ठीक है। तो आ, मुझे पता था, मुझे ये भी पता था कि वो तुम्हारे साथ डीएम में बात करती है, क्रिप्टो क्रिप्टो ये सारी चीजें को, ये वो राइट राइट सारी राइट चीजों राइट को राइट लेके, सही है। राइट राइट। तो हम्म वो उसी बंदे को कांटेक्ट करती है जहां पे उसका फायदा हो, समझ रहे हो? हम्म, हम्म, हाँ हाँ हाँ, हो सी सकता है। जस्ट ट्रीट पीपल एज अ प्रॉफिट, दैट्स इट। हम्म। उसके लिए इमोशंस, किसी के लिए रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखता, राइट। उसके लिए एक राइट। ही चीज है, प्ले विथ इमोशंस एंड फीलिंग्स। इतना झूठ बोलो कि सामने वाला बंदा तुम्हारी बातों पे मतलब के
यकीन कर ले एंड देन रॉब हिम, राइट। तो भाई मैंने तो उसको बहुत मतलब कि जब हम बात करते थे मैंने तो उसको बहुत बार बोला था कि यार जब कर्मा हिसाब लेने बैठता है ना तो उसको चुकाते चुकाते बेंचो पूरी जिंदगी निकल जाती है। अरे उनके कर्मों की तो आपने माँ चोद दिया, पीछे क्या रह गया पनोड़ी भाई, ये तो बताओ। नहीं माँ चोदी नहीं है मैंने, माँ चोदी नहीं है अभी मैंने, अब मैं चोदूंगा। और मैं तभी भी बोल रहा हूं कि मैंने इसलिए ये सारी चीजें मैंने लाइव पे बताई, मुझे लाइव पे बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी ये सारी चीजें, बट मुझे कुछ लोगों को सिर्फ हेड्सअप देना था, ठीक है। मुझे सिर्फ कुछ लोगों को हेड्सअप देना था कि भाई मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं तो कल मेरा हाथ तुम्हारे भी तक पहुंचेगा। क्योंकि बहन को एक बात याद रखना, मेरे वहां है ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं नहीं छोड़ता, जिसको मैंने दिमाग में बिठा लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ता भाई। क्या बात है तो बेटा प्रूफ भाई मैं क्यों पब्लिक को नहीं, दिखा के मैं क्यों मैं मजे दूं कमेंट पढ़ यार। रहा था, मैं बोला वो पता चल जाएगा यार, वेट करो तुम्हें। भाई मुझे जिन जिन को जो जो चीजें भेजनी है मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं क्यों भाई किसी की प्राइवेट चीजें वो सारी क्या चीजें मैं वायरल करूं। अरे यार देखो, जितने भी लोग हाँ बैठे ना, हम आपस में दोस्त लोग हैं ना, मतलब हमारी जो राइट पर्सनल बात होती है वो टॉप सीक्रेट बात होती है। जिंदगी में कभी मर जाएंगे अपना मुंह नहीं खोलते हम लोग, समझे। और हम लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है भाई, जो चीज प्रैक्टिकल है, यस जो काम होगा वो मतलब 100% होगा। तो पनोड़ी भाई देखो यार, आपके साथ धोखा मतलब हम सबके साथ धोखा। आप नहीं हमारे मेरे भाई हो। साथ धोखे की बात ही नहीं यहाँ पे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मेरे पैसे लूटे गए या कुछ हुआ। मैंने तो भाई सिर्फ मेरी सिस्टर का रिवेंज लिया है, सीधी सी बात है। बात खत्म, सही बात है। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि भाई मुझे लूटा गया, मेरे पैसे लूटे गए। अब मेरे पैसे भाई मेरे पैसे लूटे गए मतलब जो कुछ भी ये ठीक है, अब छोड़ो सारी, आई डोंट वांट टू ओपन एवरीथिंग हियर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि मुझे मुझे लूटा गया, ये किया गया वो किया गया, यहाँ पे ये बात ही नहीं है। यहाँ पे एक ही सिंपल एंड सॉफ्ट बात है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट रिलीज बाय साक्षी वर्मा, ठीक है। उसने मुझे ये बोला था कि मेरे डीएम में आके कुछ लोगों ने ये सारी बातें बोली थी, मैंने उसको ये समझाया कि डू यू हैव एनी प्रूफ। सही बात है। राइट। और 9 years की मेरी ओल्ड सिस्टर, एंड मैंने बोला यू आर एजुकेटेड गर्ल, इधर लाइक हाउ कम यू टॉक लाइक दैट ऑन सोशल मीडिया। जीसस क्राइस्ट, प्लीज आई एम सॉरी फॉर यू ब्रो। मैंने बोला चल शेरनी जैसी कोई औरत होती जो अनपढ़ है, गवार है, जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसकी पूरी जिंदगी नचनिया में निकली है, मैंने बोला ऐसी कोई औरत आके ऐसा बोल दे तो मैं मान भी सकता हूं कि भाई चलो। मैंने बोला तू तो बहुत तेज है, इतनी स्मार्ट तू इतनी स्मार्ट है, इतने लोगों का तूने चूतिया काट के रखा हुआ है, तो तुझे डीएम में आए हुए मैसेजेस तूने लोगों को मतलब ये बोला कि मुझे डीएम में आए थे और मैंने बोल दिया, व्हाट द फक इज दैट। चल मेरे लिए आया होता कि भाई मैं जेल गया हूं, मैं ड्रगिस्ट हूं, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स हूं, वो सारी चीजें तू बोलती तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई मुझे, राइट। भाई गोल्डी भाई को भी लोग ट्रक ड्राइवर बोलते हैं, मतलब वो ट्रक ड्राइवर हो गए। गोल्डी भाई को भी जब सोशल मीडिया पे गोल्डी भाई आए तब बोलते थे कि ये वेटर है, तो वो वेटर हो गए, कुछ भी, ठीक है। तो बात ये होती है कि चलो वो सारी चीजें
सोशल मीडिया पे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन उसका एक एक कुछ दायरा होता है ना, कुछ दायरा होता है। जो 9 ईयर्स की मेरी ओल्ड सिस्टर जो इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है, जिसको बराबर। मतलब के, और गलती मेरी है, पता है क्यों मैं बोलता हूँ? गलती मेरी खुद की है कि जब हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे, ग्रुप कॉल पे, आज से 1.5 साल पहले, ठीक है, तब मैंने खुद लोगों को बताया था, आई सेड बाय माई माउथ। मुझे पूछते थे लोग कि भाई तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, मतलब एक जनरल टॉकिंग होती है ना वीडियो कॉल पे। तो मैंने खुद ये चीज बोली थी कि भाई she was 9 years old and she was suffering from the blood cancer. मैंने खुद बोली थी ये चीज। बाकी इन लोगों को तो पता ही नहीं था ना कि भाई मेरी सिस्टर है जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, जो मर गई है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसके साथ मेरा रिलेशन जोड़ दिया, ठीक है। हो गया, छोड़िए उनकी बात, आप तो मत रिपीट करिए ऐसे वर्ड, ठीक है। तो भाई बस खलास, खत्म, फिनिश। कल से मुझे जिन जिन लोगों को वीडियो भेजनी है, राइट, मतलब वीडियो इन द सेंस कि जो सारी चीजें है मेरे पास, वो अपने फैमिली को ये चुतिया बनाती है कि ये लड़के ने मेरे साथ धोखा कर दिया, वो लड़के ने मेरे साथ धोखा कर दिया। जब लड़के लोग इसकी फैमिली का कांटेक्ट करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भी पहले 5-6 लोग ऐसे हैं जो इसके घर जा चुके हैं, हल्ला बोल चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा इसको बचाती है इसकी दादी, राइट, क्योंकि उसकी दादी की फैमिली में सब रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए ये हमेशा बच जाती है। और दूसरे लौंडे लबाड़े आज तक सामने इसलिए नहीं आए कि ये लोगों को डराती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये लोगों को डराती है ऐसे, ठीक है। तो लौंडे बेचारे ये सोचते हैं कि भाई छोड़ो यार, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, आगे निकलो, इस बला को पीछे करो, राइट। लेकिन मुझे तो, मैंने तो तब का मेरे दिमाग में बिठा दिया था उसको, जिस दिन इसने लाइव पे आके ये स्टेटमेंट रिलीज किया था, मैंने तो तब से अपने दिमाग में बिठा दिया था। वाह, इतना बुरा देखो जहर अपने मन में रखा हुआ बनोड़ी भाई। हाँ, मैं तो बहुत जहरीला हूँ सूफी भाई। मेरी बहन के लिए मैं नहीं सुन सकता, आप मुझे 1000 गाली दे दो, मेरी माँ को गाली दे दो, मेरी फैमिली के लिए कुछ भी बोल दो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है। मेरी बहन के बारे में नहीं सुन सकता मैं, सीधी सी बात है। और मैं तो समझा थे, वो स्टेटमेंट देने के बाद भी पर्सनल कॉल पे भी जब हम साथ में थे, उस टाइम पे भी बहुत बार मुझे इस बातों को लेके बहुत ही मुझे हैरेस किया गया है, राइट। हाँ, मैं उसको गाली देता था, मादर चोद, बहन की लौड़ी, ये वो भी मुझे सामने गाली देती थी, ऐसी कोई बात ये जो चीजें हुई थी वो जब, सॉरी मेरे को इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, मतलब मैं उस समय आता था, जाता था, देखता था। तो ये जो चीजें हुई आपके साथ रिलेशनशिप खत्म होने के बाद, उन्होंने ऐसा बोला कि ये सब होने के बाद आप लोग रिलेशनशिप में आए थे? हाँ। ये सारी चीजें इसने मेरी बहन के बारे में बोला, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद हम लोग रिलेशनशिप में आए, ठीक है। तो मैंने तो बोला ही, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भाई हम रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन वो होता है ना कि जब आदमी का, वो बोलते हैं ना कि भाई जब आदमी का पतन होने वाला होता है ना, तो वो जो पतन करने वाली चीज होती है ना, वो तुमको अट्रैक्ट करती है, समझते हो? हाँ, वो तुमको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। तो उसको मैं अट्रैक्ट करता रहा, मतलब मैं नहीं किया, जो भी था वो भी उसको, मतलब हम कनेक्शन में आए, फोन, ठीक है, फोन, ये वो सारी चीजें। एंड मेरे पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका नाम मुझे खोलना नहीं है यहाँ पे, कौन कौन थे,
राइट। तो मुझे पुरानी बातों को कुछ खोलना नहीं है, ठीक है। मैं अब सारे प्रूफ उसके फैमिली को भेजूंगा, उसके फ्रेंड्स लोगों को भेजूंगा। उसने जिन जिन लोगों से पैसे लूटे हैं पास्ट में, राइट, ये कैसे शॉपिंग करती है, कैसे लोगों का चूतिया बनाती है, इसने मर्सिडीज कैसे बाय की, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे इसकी फैमिली को भेजूंगा, और उसके यारों दोस्तों को, इसके कलीग यहाँ पे ये जो काम करती है, उन सब लोगों को भेजूंगा मैं, ठीक है। स्टेटस का, उसके हाँ, एक स्टेटस का मुझे याद आ गया, वो हर स्टेटस में लिखती है सेल्फ मेड। नहीं नहीं नहीं, वो सेल्फ मेड नहीं होता है, वो चूत मेड है। वो उसको सेल्फ मेड नहीं बोलते, उसको चूत मेड बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत स्टेटस डाल रही है। उसको डालना चाहिए कि चूत मेड, राइट। तो मजा आएगा कल से भाई, मेरा मेरा जबरदस्त टाइम पास होगा। अरे यार मेरे को जबरदस्त। ऐसा लगता है कि पनोड़ी भैया, अगर आप अमेरिका की जगह दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते, या पंजाब हिमाचल गुजरात में कहीं रहते, अब तक तो आपकी शादी हो जानी थी। और भाई जैसे ही आपको पता लगता है ये सारे पछड़े आपने, तो भाई कसम से भैंचो अभी तक तो तिहाड़ जेल में बैठे होना था, दूसरा तीसरा साल काटते होना था भाई। जिस हिसाब से भाई आपका दिमाग गर्म हो जाता है पनोड़ी भैया, मतलब क्रिमिनल से भाई क्रिमिनल दिमाग है आपका यार। ऐसा मत हाँ करो यार, फुल क्रिमिनल। मतलब मैं भी नहीं सोचता कि भाई की किसी के मेकअप में कुछ मिला के भेज दिया जाए। अभी सुबह सुबह सब दिल जलोगे, आपको कमेंट आएंगे मादर चौदों के। पनोड़ी भाई अगर आपको कोई गिफ्ट भेजे तो भाई एक बार चेक करवा लेना उसका। कोई बेटी। अरे पनोड़ी भाई, एक चीज याद आ रही है यार मुझे, आपने दीपक कलाल को भी फोन गिफ्ट किया है यार। नहीं नहीं, वो तो इंडिया से, अरे वो तो इंडिया से लिया था ना मेरी जान, वो तो इंडिया से। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, वो तो कपूर भैया आए थे, मुझे याद है पिछले साल गोवा में, वहीं से लेके दिया था कपूर भैया ने। और पनोड़ी भाई ने उसकी जो मतलब पेमेंट थी वो, दीपक भाई अगर फेक आईडी से देख रहे होंगे तो आज जाके फोन वोन खुलवा लेंगे अपना। अरे दीपक तो, अरे यार देखो, मैं क्या, देखो इंस्टाग्राम पे इतनी लड़ाई हुई मेरी, ठीक है भाई, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीजें हुई, बट जिन इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद किसी को मैंने छोड़ा, बोल यार, मैंने गाली दी, उनने गाली दी, सॉरी बॉरी हुई, बात हुई, खत्म हुई, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन इससे मैं इसलिए कलप गया था, मतलब इसलिए मैं कल्पा पड़ा था कि जो चीजें लाइफ पे हुई उसके बाद भी ये सारी चीजें, she used that language all the time in personal call, समझते हो? And I'm trying to stop her many times. I said don't use that word, don't use that word, but she never stopped. उसको मजाक लग रहा था। पनोड़ी भाई, एक होता है एजुकेटेड और एक होता है एजुकेटेड फूल, समझ रहे हो भाई? देखो सूफी भाई, एजुकेटेड का मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। मैंने तो ठान ली है, मैंने तो ये ठानी है, मैं तो इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इसको मैं ना रास्ते पे लेके आऊंगा। देखिए पनोड़ी भाई, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर अगर आप इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं ना, तो आपकी जो लाइव होती है दिल्ली एनसीआर के लोग मैक्सिमम देखते हैं, और वो एक कारपोरेट में जॉब करने वाली लड़की है, उसके फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीजों का। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो पर्सनल प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसी चीजें होती हैं। इसकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है।
इसके जान पहचानने वाले सब पता है ये कौन है वो। मुझे तो सिर्फ उन लोगों के सामने प्रूव करना है कि जिन लोगों के आंखों पे इसने पट्टियां बांध के रखी हुई है, जैसे इसकी दादी। समझते हो? समझ रहा हूँ। मुझे इसकी दादी के सामने ये प्रूव करना है कि दादी आज तक आपके सामने जितने भी लौंडे आए ना, जितने भी लौंडों से आपने बात की, वो सारे लौंडों का तुम्हारी बिटिया रानी ने बर्थडे वाला चूतिया काटा है, इमोशंस में लेकर, फीलिंग्स के साथ खेलकर, झूठ बोलकर। मुझे उसकी दादी के आंख पे जो पट्टी बंधी, उसके सारे फैमिली को पता है ये सारी बातें। समझते हो? इसके सारे फैमिली को ये सारी बातें पता है, लेकिन इसके बीच में आ जाती है इसकी दादी। अब दादी को मैं सारी चीजें भेजूंगा, उसके फैमिली वाले दादी को दिखाएंगे कि भाई देख, हम तो इतने टाइम से बोल रहे थे कि ये क्या क्या करती है पूरी रात भर बाहर जाके। ठीक है? तब उसकी दादी को पता चलेगा कि मैंने गलत लड़की का साथ दिया इतने सालों तक। मुझे ये करना है। उनकी दादी मुझे यहाँ मतलब पब्लिक जैसे को आप कुछ दादी नहीं बोल रहे हैं। दिखाना। जैसे आप दादी क्या बोल रहे हैं, हुआ? तो उनकी दादी मतलब इतनी समझदार है, मतलब वो समझ सकती हैं चीजों को, क्योंकि दादी की उम्र यस। ज्यादा होगी ना। सुनो सुनो सुनो, क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। हम्म मेरी उसके साथ मतलब कंट्रोवर्सी हुई। हम्म ठीक है? हम्म अब ये क्या करती है, अपनी दादी को पहले से ही झूठी झूठी स्टोरियां समझा देगी, काइंड ऑफ, कि ये बंदा तो ऐसा है दादी, मेरे पीछे पड़ गया है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। ठीक है? अब फिर ये क्या करेगी, चल मैं तेरी दादी से बात करवाती हूँ। अब सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि भाई दादी मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन इन होल फैमिली। समझते हो? ठीक हाँ है? हाँ हाँ। अब ये सारी चीजें दादी को ही पता है, दूसरे घर वाले को, चाचा चाची, मम्मी पापा, कजिन ब्रदर सिस्टर, ये वो, इन सब लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं है। ठीक है? तो दादी के साथ बात की, दादी तो वही बोलेगी जो उसको समझाया गया है।